Hello students, very good afternoon to all of you. Myself Devesh Singh. Today once again we are going to proceed this chapter, History Around Us. In this chapter students, we are studying about the history that is around us, how much knowledge we get from history, how much we are impressed, how it helps us to recognize our values in the society and also to avoid the past happening that is very harmful to us. So now going to continue it from this passage. Let's see here. There was a lot of conversation about history at home. Then my father, aunts, uncles would talk about British history, the Second World War. Mr. V. Sri Ram, who is the writer of cultural and popular history and also music lover from Chennai, he says that at his home a lot of conversation always starts about history, and his father, his aunts, his uncles discuss a lot of about British history and the Second World War. There was a lot of music as well. It was a very artistic household and was run completely by my grandmother who believed in celebrating everything Indian. ये बता रहे हैं कि इनका जो घर था ये काफ़ी एक इंडियंस ट्रेडिशन कस्टम से भरा हुआ एक घर था जो इनकी ग्रैंडमदर के द्वारा रन कराया जाता था। घर की मालकिन ग्रैंडमदर इनकी थी और उनकी ग्रैंडमदर जो थी वो पूरे इंडियंस आर्ट में, इंडियन कस्टम ट्रेडिशन में बिलीव करती थी। हर चीज़ इंडियंस इवेंट्स को काफ़ी इंजॉयफुली वो सेलिब्रेट करती थी, ऐसा उनका अपना विश्वास था। सो इट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, हिस्ट्री एंड म्यूजिक इन एवरी वे। इसलिए कहा जा रहा है कि इट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, हिस्ट्री एंड म्यूजिक इन एवरी वे। जब हिस्ट्री, म्यूजिक और आर्ट तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है तो कितना अच्छा है, एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के रूप में है। ऐसा यहाँ पर इस म्यूजिक लवर मिस्टर वी श्री राम के द्वारा भी ऐसा माना गया है। बट व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वॉज नॉट गुड एट हिस्ट्री एट ऑल। करें जब मैं स्कूल में होता था तो उस समय मैं बहुत हिस्ट्री में अच्छा नहीं था एंड आई डिडंट लाइक इट, और मैं भी हिस्ट्री बहुत अधिक पसंद नहीं करता था। आई वॉज फॉन्डर ऑफ रीडिंग हिस्ट्री आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक। करें कि मैं जो हिस्ट्री को बाहर की बुक्स में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता था टेक्स्ट बुक की अपेक्षा, अर्थात टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री को कम पसंद करते थे, बाहर की हिस्ट्री को ज़्यादा पसंद करते थे। इट वॉज बिकॉज टेक्स्ट बुक्स वर ब्लाइंड। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स थे वो ब्लाइंड थे अर्थात काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। एंड गिव वेरी स्केलेटल डिस्क्रिप्शन से मतलब है काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन, उसमें काफ़ी डीप डिस्क्रिप्शन नहीं रहता था, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट की कमी रहती थी। सो ही डिसलाइक द टेक्स्ट बुक्स हिस्ट्रीज। टिल क्लास 6 आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री। करें क्लास 6 तक तो मैं हिस्ट्री का बहुत ही शौकीन था, बिकॉज द टीचर्स हैड अ वे ऑफ ब्रिंगिंग इट अलाइव। इसलिए शौकीन था क्योंकि जब टीचर इसे पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि हम उस समय बिल्कुल उस समय हम लोग लिविंग थिंग्स हो गए हैं, सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है। इस तरह से वो लोग उस समय हिस्ट्री को हमारे सामने एक्सप्रेस करते थे। देन व्हेन आई वेंट टू कलकत्ता इट बिकेम द एग्जैक्ट अपोजिट। लेकिन यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं कि जब मैं कलकत्ता चला गया तो कलकत्ता जाने के बाद
कलकत्ता जाने के बाद ये पूर्ण रूप से उनको अपोजिट लगने लगा। हिस्ट्री जो काफ़ी यहाँ पे इजी लग रहा था वो काफ़ी अपोजिट लगने लगा। और डेड सब्जेक्ट, एक डेड सब्जेक्ट से मतलब है अ सब्जेक्ट देयर इज़ नो विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट नो एक्साइटमेंट इज कॉल्ड डेड सब्जेक्ट। And you are perpetually expected to memorize dates and draw maps. And he says that there in Calcutta, history means only to learn the dates, to learn the maps. With the except of maps and dates, there was nothing in history. They didn't talk about how history impacted your life. और वहाँ पे कभी इस तरह से टीचर्स बात भी नहीं करते थे कि जो हिस्ट्री है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, कैसे हम इससे प्रभावित होते हैं। इस सब के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं था। However, at that time, the newspaper in Calcutta used to have features on local history. अब यहाँ पे कलकत्ता के बारे में बता रहे हैं। जो कलकत्ता के न्यूज़पेपर हुआ करते थे उसमें लोकल हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ छपा रहता था। अक्सर वहाँ का न्यूज़पेपर लोकल न्यूज़ को पब्लिश करने में ध्यान देता था। देयर वॉज अ ब्रिलियंट कॉलम बाय एन आर्टिस्ट कॉल्ड रतिन मित्रा। और वहाँ पे एक रतिन मित्रा नाम का एक आर्टिस्ट था जिसका अपना एक स्पेशल कॉलम हुआ करता था वहाँ के न्यूज़पेपर में। एवरी वीकेंड ही वुड गो टू अ हिस्टोरिक हाउस, स्केच इट एंड गिव अ 150 वर्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट हैपेंड देयर। कह रहे हैं कि सारे वीकेंड्स में वो किसी न किसी एक हिस्टोरिक जगह पे जाता था, एक ऐतिहासिक जगह पे जाता था, वहाँ का स्केच लेता था और फिर उसके ऊपर कम से कम 150 वर्ड्स का एक डिस्क्रिप्शन, जो भी कुछ वहाँ हुआ रहता था 150 वर्ड्स का एक डिस्क्रिप्शन वो तैयार करता था और फिर उस चीज़ को न्यूज़पेपर के पब्लिश कर देता था। इस तरह से जो उसका फीचर्स न्यूज़पेपर में था उसका ब्रिलियंट जो कॉलम था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मिस्टर वी श्रीराम आल्सो लाइक्ड इट वेरी मच। ओके, I used to read it and then, if possible, go and see the place. यहाँ पे मिस्टर वी श्रीराम कहते हैं कि मैं उनको काफ़ी ध्यान से पढ़ता था और अगर संभव होता था तो मैं उन जगहों पे जाता था, उन्हें देखने का प्रयास करता। And that made a lot of difference to my perception of history. Later I went to an engineering college in Delhi which was in Kashmiri Gate. और कह रहे तब जाके मुझे हिस्ट्री में डिफरेंस का पता चला कि कैसे हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, कैसे इसको इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाया जा सकता है। फिर बाद के दिनों में कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज आई वेंट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं चला गया विच वाज इन कश्मीरी गेट, जो कश्मीरी गेट के पास ही है। वहाँ पे जा कर के फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने शुरू किया। इफ़ आई ओपनड माई विंडो ऑन संडे मॉर्निंग I could see the vicar coming down in the procession at the St. James Church, and on the other side was the Red Fort, and a part of my Delhi College of Engineering campus was Dara Shikoz library building, which was maintained as a historical monument. अब यहाँ पे अपने उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि जब मैं अपने विंडो को संडे मॉर्निंग जब मैं अपने विंडो को कभी खोलता था जहाँ पे रहते थे तो आई कुड सी द विकार कमिंग डाउन। विकार से मतलब एक प्रिस्ट और प्रिस्ट इन अ चार्ज ऑफ अ चर्च। उस एरिया में चर्च का जो प्रिस्ट रहते हैं उनको विकार बोलते हैं उसको प्रोसेशन में होता है जुलूस क्राउड ऑफ पीपल एट द
सेंट जेम्स चर्च में जो लोगों की भीड़ रहती थी उनके साथ उस पृष्ठ को आते हुए मैं अक्सर जुलूस में देखता था। और दूसरी तरफ मैं जब देखता था तो हमारी दूसरी तरफ रेड फोर्ट हुआ करता था। रेड फोर्ट लाल किला कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन दिस फिगर यू कैन सी दिस इज़ द सीन ऑफ रेड फोर्ट। देखिए द रेड फोर्ट दिल्ली, ये दिल्ली का यही लाल किला इसको बोलते हैं हिंदी में, यही लाल किला है जो इनके घर के अनदर साइड में था, बता रहे हैं। और ऑन द अदर साइड वाज द रेड फोर्ट एंड ए पार्ट ऑफ माई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस वाज। और फिर वहीं साइड में इनके इंजीनियरिंग कॉलेज का इनका कैंपस भी था, दारा शिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग विच वाज मेंटेन्ड एज हिस्टोरिकल मोनूमेंट, जो कि दारा शिकोह यहाँ पे जो है एक नेम है, शाहजहाँ की बड़ी लड़की का नाम था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह का कैंपस वहाँ पे था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस पर दारा शिकोह के नाम से लाइब्रेरी वहाँ बनी थी दिल्ली कॉलेज में, विच वाज मेंटेन्ड एज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, और उसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मेंटेन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। दिल्ली ऑकेंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री इन मी। दिल्ली आकर इनको हिस्ट्री में फिर से एक बार काफ़ी अधिक इंटरेस्ट इनका जागृत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्राकृतिक और हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो प्लेस थे, उनको काफ़ी मेंटेन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उनको काफ़ी प्रियोरिटी प्रदान की गई थी। सो ही सेज दैट इन दिल्ली ही गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट in history when once again he returned to Delhi. Okay, next रो देखिए अब। My father used to complain that the number of engineering books in my room in the hostel was equal to the number of history books in the room. माई फादर यूज़ टू कंप्लेन, कह रहे हैं कि मेरे फादर जो थे वो कंप्लेन किया करते थे क्या, कि द नंबर ऑफ़ इंजीनियरिंग बुक्स इन माई रूम इन द हॉस्टल, जितने हॉस्टल में जो इनका रूम था, उस रूम में जो इनकी इंजीनियरिंग की जितनी बुक थी वो बताते थे कि वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ हिस्ट्री बुक्स इन द रूम, उतना तो उनके पास हिस्ट्री की बुक्स हुआ करती थी। अर्थात जितने इनके पास इंजीनियरिंग के बुक थे उतने बुक्स तो उनके फादर के पास जो था हिस्ट्री की ही बुक्स था। ही वुड ऑलवेज से हमेशा कहा करते थे कि आई डोंट नो व्हाट यू आर स्पेशलाइजिंग इन, कि he has no idea that why he is getting it very specialized, while all the family members and everyone was extremely interested in history. So he says that why he is looking very interested in it, he was also very confused to understand it. When I went back to Calcutta tour, I had the freedom to look at the building. करे जब मैं वापस कलकत्ता चला गया काम करने के लिए, तो आई हैड द फ्रीडम टू लुक एट द बिल्डिंग, मुझे वहाँ के बिल्डिंग को, वहाँ के साइट्स को देखने की पूरी आज़ादी थी। द GPO डलहौजी स्क्वायर, जो वहाँ का डलहौजी स्क्वायर था, जो GPO था, जो बिल्डिंग्स थी, मालिक्स पैलेस, इंडियन म्यूजियम, विक्टोरिया मेमोरियल, द पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, ये जितनी भी प्लेस थे, इन सारी चीज़ों को इनको देखने की पूरी आज़ादी थी। ये पूरा आराम से घूमते थे, इन सारी चीज़ों को देखते थे और इन सारी चीज़ों को देखकर उससे बहुत सारे एक मेमोरीज को अपने पास ट्रेजर करते थे। इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग। ही सेज दैट all the scenes to see, all the scenes were very interesting for him and he absorbed it, he enjoyed it extremely. After that I moved to Chennai, Sanjay Subramanian the singer, and I began a website on South Indian classical music. इसके बाद के फिर बारे में बता रहे हैं कि फिर वो चेन्नई वहाँ से मूव कर गए और चेन्नई में उनको एक व्यक्ति का साथ मिला जो
का नाम था संजय सुब्रमण्यन, एक सिंगर थे। फिर संजय सुब्रमण्यन और मिस्टर बी श्रीराम, इन दोनों लोगों ने मिलकर के और साउथ के एक वेबसाइट पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक शुरू किया, विच हैड टू बी अपडेटेड एवरी वीक विद आर्टिकल। और एवरी वीक उसको ये लोग विद आर्टिकल्स अपडेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। इस तरह से संगीत और हिस्ट्री की दुनिया में मिस्टर वी श्रीराम जो है वापस आना शुरू कर दिए थे, अपना इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस पेज को भी पूर्ण रूप से डिस्क्राइब कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट पेज है एंड वी विल रीड द नेक्स्ट पेज ऑन द नेक्स्ट डे। ओके।